कभी सोचा है कि अगर किसी शहर से दूसरे बड़े शहर तक का सफर मान लीजिए आधा हो जाए तो हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक नया एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के एक पूरे इलाके मराठवाड़ा के लिए एक नया भविष्य गढ़ रहा है। और इस पूरी कहानी का हीरो कह सकते हैं एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे की। देखिए, नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग की जबरदस्त कामयाबी के बाद ना ये महाराष्ट्र का तीसरा बड़ा सुपर हाईवे है। और इसका मकसद क्या है? मराठवाड़ा के दिल को जोड़ना और उसे एक नई रफ्तार देना। तो इसे एक गेम चेंजर के तौर पर देखना चाहिए। बात सिर्फ लोगों और सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की नहीं है। असल मकसद है एक ऐसा माहौल बनाना जो नए कारोबार को अपनी ओर खींचे, नौकरियां पैदा करे और इस इलाके को देश के बाकी हिस्सों से ऐसे जोड़े जैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने विशाल प्रोजेक्ट को कोई मैनेज कैसे करता है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटकर। चलिए देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। सबसे पहले तो इसका स्केल समझिए। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है करीब 179 किलोमीटर। मतलब ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। ये एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। शुरू होगा जालना में समृद्धि महामार्ग के पास से और खत्म होगा नांदेड़ में नेशनल हाईवे 161 के पास। और जैसा कि हमने बात की, इस पूरे काम को 6 अलग अलग कंस्ट्रक्शन पैकेजेस में बांटा गया है ताकि काम स्मूथली चलता रहे। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि काम असल में हो कैसे रहा है। हम एक खास हिस्से को देखेंगे जिससे ये पूरी इंजीनियरिंग प्रोसेस और भी आसानी से समझ आ जाएगी। चलिए जूम इन करते हैं एक खास हिस्से पर, पैकेज 5। ये 33 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो परभणी और नांदेड़ जिलों से होकर गुजरता है। और पता है, यहीं पर हमें असल तरक्की और जो जमीनी चुनौतियां हैं उनकी हकीकत देखने को मिलती है। तो अभी तक का अपडेट ये है कि इसका लगभग 20 से 25% काम पूरा हो चुका है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है नींव का काम और एक बहुत जरूरी रेलवे ओवरब्रिज के लिए पिलर्स खड़े करने का काम। अच्छा, एक सुपर हाईवे बनाना ना कुछ एक मल्टी लेयर केक बनाने जैसा ही है। हर लेयर का अपना एक खास काम होता है और सड़क की पूरी मजबूती इस बात पर टिकी होती है कि ये सारी परतें एक साथ कितनी अच्छी तरह काम करती हैं। सबसे नीचे होती है GSB की नींव, फाउंडेशन। फिर उसे पानी से और मजबूत किया जाता है जिसे क्योरिंग कहते हैं। और फिर सबसे ऊपर आती है PQC की परत। तो ये PQC आखिर है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो इसे सड़क का कवच समझ लीजिए। ये सुपर ड्यूरेबल कंक्रीट की वो लेयर है जिसे दशकों तक भारी से भारी ट्रैफिक झेलने के लिए ही बनाया गया है, चाहे मौसम कैसा भी हो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जाहिर है, इतना बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट बिना चुनौतियों के तो पूरा होता नहीं है। तो अब बात करते हैं उन असली मुश्किलों की जो जमीन पर सामने आ रही हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। भले ही कुछ जगहों पर काम तेजी से चल रहा हो, लेकिन पूरे स्ट्रेच पर रफ्तार एक जैसी नहीं है। असल कहानी थोड़ी और पेचीदा है और यही बात जमीनी हकीकत को सामने लाती है। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लैंड एक्विजिशन, यानी भूमि अधिग्रहण। और ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा लेने की बात नहीं है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। कुछ जगहों पर ये हाईवे उन खेतों से गुजर रहा है जो शायद पीढ़ियों से एक ही परिवार के पास है। तो जाहिर है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मुद्दा है जिसे बड़ी सावधानी से सुलझाने की जरूरत है। पर इन सब चुनौतियों के बावजूद इस कॉरिडोर को लेकर जो विजन है, जो सोच है, वो आज की कारों और ट्रकों से कहीं बहुत आगे की है। लेकिन जो बात इस प्रोजेक्ट को सच में सबसे अलग बनाती है वो इसकी सतह के नीचे छिपी है। और ये बात वाकई में कमाल की है। इस 6 लेन एक्सप्रेसवे के साथ साथ भविष्य की मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल लाइन, यानी अपनी बुलेट ट्रेन, उसके लिए भी जमीन एक्वायर की गई है। मतलब ये एक ड्यूअल पर्पस कॉरिडोर है जो आने वाले वक्त में इस पूरे क्षेत्र में ट्रैवल करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और इस दूर की सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक्सप्रेसवे के साथ साथ 40 मीटर की एक्स्ट्रा जमीन एक्वायर की गई है। और ये जमीन सिर्फ और सिर्फ भविष्य की बुलेट ट्रेन लाइन के लिए है। तो
आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मराठवाड़ा का भविष्य कैसा होगा, सवाल ये है कि हम अपने देश के भविष्य को कैसे देखते हैं, उसकी कल्पना कैसे करते हैं। क्या इस तरह के बोल्ड और इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्ट्स ही आगे का रास्ता है? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन ये हमें सोचने के लिए एक बहुत बड़ी तस्वीर जरूर देता है।